हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बात करेंगे आज हम MHA 16 की, और एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई आर केव पेंटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ देयर रेलिवेंस या व्हाट इज़ देयर इम्पॉर्टेंस। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके चैप्टर नंबर 7 से डायरेक्ट रिलेटेड है। आपको पता भी होना चाहिए कि केव पेंटिंग्स की क्या इम्पॉर्टेंस होती है। इम्पॉर्टेंस की जगह आपसे क्वालिटीज़ भी पूछ सकता है कि इसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में यही एक्सप्लेन कर सकती थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ केव पेंटिंग्स, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको केव पेंटिंग्स का एक इंट्रो बताया कि किस तरीके से अगर कोई केव पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको उसको डील करना है। क्योंकि पढ़ाने का मोटिव क्या है और पढ़ने का मोटिव क्या है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पेपर में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से बाइंड अप कर सकते हैं। आर्ट फाउंड ऑन द वॉल और सीलिंग केव्स कहाँ पे मिलती हैं? या तो ये वॉल्स पे मिलती हैं, दीवारों पे मिलती हैं, या फिर केव्स के अंदर मिलती हैं। द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट इन द केव पेंटिंग्स इन अ वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एनिमल? वाइल्ड एनिमल सच एज हॉर्सेस, ऑटोग्राफ्स, डियर्स, ट्रैकिंग, ह्यूमन हैंड्स एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न का मीनिंग होता है, एब्स्ट्रैक्ट का वैसे जनरली मीनिंग होता है हिंदी में अमूर्त, मीन्स जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट नहीं हैं। अगर आप टीचिंग के बच्चे हैं, अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड के बारे में आपने कभी पढ़ा है तो वहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बहुत आती हैं कि जो टीचर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझ लेता है और अपने स्टूडेंट्स को समझाता है। ठीक है, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट है जो एक बहुत फेमस पेंटर है जिनका नाम है पैब्लो पिकासो, द स्पेनिश पेंटर। वो क्या बोलते हैं, पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। अब देखिए ये कितने फेमस है, स्पेनिश पेंटर हैं, पोइट हैं और राइटर भी हैं। पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ केव पेंटिंग, और वो बोलते हैं आई रियलाइज्ड व्हाट पेंटिंग्स वॉज ऑल अबाउट, कि मुझे लगता है कि जो पेंटिंग है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। एज कपिला वत्स्यायन सेज, और ऐसा कौन बोलते हैं? कपिल वत्स्यायन, जो इससे पहले हमने देखा था, वो बोलते हैं। पैब्लो पिकासो का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि वो बहुत फेमस पेंटर हैं, पोइट हैं और राइटर हैं। जब आप किसी भी आंसर को कोट करते हैं तब क्या होता है कि एक जनरल थ्योरी तो एवरीबडी विल गोइंग टू राइट, बट किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम देके चीज़ें एक्सप्लेन, चाहे आप किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम देके चाहे एक ही लाइन लिख दो, बट इट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, कि आपने थ्योरी तो लिखी है, साइड बाय साइड आपने कुछ ऐसा भी लिखा है जो बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट दैट इशेंस ऑफ लाइफ इज द रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी इन परफेक्ट वेयर अ परफेक्ट कंट्रोल एग्जिस्ट बिटवीन व्यूअर एंड व्यूज। कि इसमें वही चीज़ें आ गई दोबारा से कि जो एक पेंटिंग है उसमें क्या दो चीज़ें होती हैं, व्यूअर और व्यूड, देखने वाला, और जो चीज़ है वो। द आर्टिस्ट मस्ट इन सम वेज रियलाइज कंसेप्ट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद द फिजिकल इंटरलाइजेशन ऑफ सेल्फ परसेप्शन। इन आर्ट्स जो आर्टिस्ट है वो अपने परसेप्शंस को किसके फॉर्म में ले आता है? आर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। द क्यू पेंटिंग्स बाय एंड लार्ज पोर्ट्रे हंटिंग किस किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्ट्रे हंटिंग चेजिंग ऑफ एनिमल बाय ह्यूमन्स। अब यहाँ पे चेजिंग का मतलब क्या है कि उनके पीछे भागना, उनके पीछे दौड़ना, उनका पीछा करना। किनका? एनिमल्स का। अब देखिए अगर आपको हंटिंग करनी है, आप सोच के देखिए कि आप उस एरा में रह रहे हैं, आपको हंटिंग करनी है। वाई? बिकॉज यू वांट फूड, फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, ऐसा होता था पहले टाइम पे। तो क्या प्री हिस्टोरिक एज में तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एनिमल है अगर वो देखेगा कि आप उसको हंट कर रहे हैं तो फिर वो भागेगा और आपको हंटिंग करने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा। एनिमल्स फाइट, एनिमल की फ़ाइट को भी प्रेजेंट करती हैं क्या? केव पेंटिंग से। इसकी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है, बहुत फेमस है, क्योंकि एनिमल फाइट जो है वो प्री हिस्टोरिक एज में एग्जिस्ट करती थी, और जो चीज़ें जिस एरा में एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। डांसिंग, डांसिंग एक जब सेलिब्रेशन होता था, कोई चीज़ उनको अच्छी लगती थी
बिकॉज प्री हिस्टोरिक एज में कोई फेस्टिवल तो डिसाइड थे नहीं। वो जब खुश होते थे तो वो क्या करते थे, अपना बोन फायर करते थे, आग जलाते थे और डांस करते थे। ह्यूमन रिकलेक्टिंग हनी डेकोरेशन बॉडीज। डेकोरेशन बॉडीज मीन्स कि डेकोरेट करना किसी भी चीज़ को, डिस्टिंग्विश मास्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज। अब इन चीज़ों से वो अपने आप को डेकोरेट करते थे, बिकॉज ऑन दैट टाइम ऑर्नामेंट्स तो थे नहीं, ठीक है। अब ऑर्नामेंट नहीं थे तो वो क्या करेंगे, तो प्लांट से खुद को डेकोरेट करेंगे, ठीक है। या फिर एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते थे या किसी चीज़ से उन्होंने कुछ बना लिया, उसी से खुद को डेकोरेट करेंगे ना। अब आज की डेट की तरह तो नहीं थे ना कि आप शॉप पे गए, आप शोरूम पे गए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑर्नामेंटल मिल जाती हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल्स या मेल और फीमेल दोनों अपने आप को उससे डेकोरेट कर लेते हैं। बट प्री हिस्टोरिक एज में ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलती हैं विद द हेल्प ऑफ केव पेंटिंग्स, क्योंकि केव पेंटिंग्स में उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इमेजेस ऑन द रॉक हैव अ नैरेटिव स्ट्राइक एंड वुड गेट थ्रू द animal and inhabited during the time constant fight survives the developing of technology to fight animals, the community life. Cave paintings are relevant in our culture और our heritage. जो केव पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है में, ये जितनी भी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस की, ये समझाया, ये इलेबोरेट किया, वो सब केव पेंटिंग का एक बेसिक कंसेप्ट है। और दूसरी चीज़, केव पेंटिंग्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, या क्वेश्चन आ जाए केव पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, या क्वेश्चन आ जाए कि केव पेंटिंग्स की क्वालिटीज़ बताइए, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। हाईलाइट करना है हंटिंग को, चेस्टिंग एनिमल्स को, फाइट्स को, डांसिंग को, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो उसमें एलिफेंट को, हॉर्स राइडर्स को, हनी कलेक्ट करना, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़, अपनी बॉडी को डेकोरेट करना, टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बात करें, राइनासोर्स, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक।